हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का जो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड पोस्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवा दिए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। लिए देखिए, ये आकृति में कितने त्रिभुज है उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है यहाँ पे। तो त्रिभुजों की संख्या देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद एक बड़ा वाला 7। ठीक है, बड़ा वाला 7 हो जाएगा। ये हो गया 8। ये हो गया 9। ठीक है, 8। ये हो गया 9। ठीक है, 9। 9 के बाद देखिए देखिए 10। ये देखिए इधर से 10। ये हो गया 11। ठीक है, ये हो गया 10। ये हो गया आपका 11। ठीक है, 11 हो गया। हम्म, यहाँ पे 11 है। ठीक है, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी यहाँ पे 11 है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें क्या देगा। 32 नंबर पूछा है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। चलिए इसको क्या किया, इसने रो वाइज सॉल्व किया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 गुणे 10 गुणे 6 कर रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा। 3 3 तीन दहा में 30। 30 छक्का कितना हो जाएगा, 30 छक्का 180 हो जाएगा। 180 में 6 जोड़ा है तो 186, मतलब लास्ट वाली संख्या का गुणा और लास्ट वाली संख्या को जोड़ रहा है, तब जाके आपका 186 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 × 5 × 5 +5 करेगा। ठीक है, तो 9 × 25 25 125, 125 × 9 करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साथियों, एक मिनट रुकिए, 9 × 5 = 45। ठीक है, अच्छा सॉरी, 5 × 5 = 100, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, मैंने गलती कर दी। चलिए, 9 × 5 = 45 × 25, सॉरी 45 × 5 होगा। क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिया गया है वापस क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट वाली जो संख्या है क्या है यहाँ पे, 3 है। ये आपकी 3 है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। ठीक, 3 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 × 5 = 45 गुड़े 3 आपका हो जाएगा 135। 135 में और 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 138। ठीक है, उसी प्रकार से 5 × 7 × 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। 35 से कम 35, 35 में एक जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 × 2 × 5, 5 दूनी 10, 10 × 3 = 30, 30 + 5 आपका हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 33 नंबर। यदि 4 #7 #2 आपका 361 है तथा 5 #9 बराबर आपका 480 है, तो 2 #1 #3 क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए
7 में से -1 कर दिया 6, ठीक है। अब देखिए, 6 वाला अलग है ना, पहले ये वाला आया है, ठीक है। 4 वाले में से -1 किया है। 4 - 1 आपका क्या हो गया? 3। 7 -1 कर दिया है आपका 6। उसके बाद लास्ट वाले में 2 - 1 कर दिया है 1 आ गया है, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार 5 #9 #1 बराबर आपका, पहले 5 में से -1 कर दिया 4, फिर 9 में से -1 कर दिया 8, फिर 0 में से -1 कर दिया 0, ये वो 1 में से -1 कर दिया 0, ठीक है। -1 - 1 - 1, ठीक है। उसी प्रकार 2 #1 #3 इक्वल टू 2 में से -1 कर देंगे 1, 1 में से -1 कर देंगे 0, और 3 में से -1 कर देंगे तो 2, -1 - 1। तो 102 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि 4 - 2 बराबर आपका 8 दिया गया है, ठीक है। 7 - 3 बराबर आपका 22 दिया गया है। 6 - 3 बराबर आपका 9 दिया गया है। 9 - 4 बराबर, बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का क्यूब -2 का क्यूब, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। एक मिनट, नहीं, क्यूब नहीं है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 × 4 = 16 माइनस 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = 8, 16 में से 8 घटाएंगे 8 आ गया। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, 7 × 7 = 49 माइनस 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 4 में से 2 गया 2, 22 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 27, यहाँ पे हो गया 9, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वही करेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 81, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, ठीक है। तो 11 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर 17। ऑप्शन सी जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 35 और 36 के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक संख्या अक्षर लुप्त है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। 35, 35 नंबर क्वेश्चन। G A G। E K I O M। जी से ए क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। इससे जी अगर देखा जाएगा तो जी कितने पे, 6 7 पे आता है, देखिए 6। फिर EF G -2 हो रहा है, ठीक है। जी से के कितने पे आता है, 11 पे। ये कितने का आता है, 5 पे, यानी कि 6 5 11, 6 प्लस हो गया, ठीक है। फिर आपका -2, फिर आपका 9 6 15, फिर -2 हो गया। अब इसमें 6 प्लस करेंगे, ठीक है। 6 प्लस करेंगे, 13 पे आता है ना। हम कितने पे आता है, 13 पे आता है। 13 6 19 हो जाएगा। 19 पे हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसका -2 कर देंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। यानी कि SQ हमारा जो दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है 36 से 34 से 30 से 28 से 24 है, ठीक है। देखिए, 36 से
34, 34 से 30, 30 से 28, 28 से 24। देखिए यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -4 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -4 हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, -4 हुआ। अब करेंगे -2, 22 आएगा आपका आंसर। ठीक है ना, 36 से 34 -2, फिर आपका 34 से 30 -4, फिर 30 से 28 -2 हो गया, 28 से 24 -4 हो गया, तो आप क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो -2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। एक दो पटरियों वाले रेल मार्ग पर दो रेलगाड़ियां जो 200 किलोमीटर की दूरी के दो स्टेशनों से एक ही समय पर छूटती हैं। ठीक है, उनमें से रेलगाड़ी ए जो है पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरी विपरीत दिशा में दूसरी विपरीत दिशा वाली रेलगाड़ी बी पूर्व की जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तदनुसार 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी वो बताना है। ठीक है, 3 घंटे बाद। तो एक जो चल रहा है 50, ठीक है, 50 × 3 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 150। और एक कितनी चल रही है, 40, तो 40 × 3 कीजिए, तो 40 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12। यानी कि ये जो है एक तरफ से 150 किलोमीटर आ गई है, और ये जो है एक तरफ से 120 किलोमीटर आ गई है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 0, 5, 2, 7, 2, 270 ये हो गया। और कितना बोला है टोटल, 1 मिनट। 200 किलोमीटर की दूरी हमको निकालनी है ना। अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, इनके बीच की अगर दूरी निकालनी है, 200 किलोमीटर की तो दूरी बची है। ठीक है, 200 किलोमीटर की टोटल दूरी है। ठीक है, एक जो है एक तरफ से कितना, तो एक तरफ से ये जो है, चलिए इसको समझ लेते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से दौड़ रही है। ठीक है, और ये जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से ये दौड़ रही है। ठीक, क्लियर। चलिए, रेलगाड़ी ए का हमने निकाल लिया। चलिए, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। ठीक है, अब दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, दोनों रेल गाड़ियों के बीच की दूरी। ठीक है, तो 150 - 120 आपका कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर। क्लियर, तो ऑप्शन में जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। ठीक है, 20 से 12, 28 से, 20, 12, 28 का संबंध किससे दिया गया। ठीक है, 12, 20, 28 का संबंध। ठीक है, 4 × 3 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया, और 4 × 6 = 28 हो गया। 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 28। ठीक है, सही। 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28 होता है। 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28 होता है। ठीक है, 4 × 7 = 28 हो गया। तो अगर इसको देखेंगे तो ये तो नहीं होने वाला, 3 × 3 नहीं होने वाला। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो 36 × 28, 36 × 18 हो जाएगा। 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 72 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, हाँ ये हो सकता है। देखिए 18, 30, 42, तो 36 × 18, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42। ठीक है, ये आपका हो सकता है। सी वाला का संबंध जो है सही हो जाएगा। चलिए, 39 नंबर है। ए और बी भाई हैं। ठीक है, ई जो है पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। ई का ए से क्या संबंध है। ठीक है, ए और बी क्या है, भाई हैं। ठीक है, ए और बी
आपस में भाई हैं, ठीक है। ये पुत्री है एफ की और एफ पत्नी है बी की, ठीक है। एफ पत्नी है बी की। और एफ की पुत्री है ई, ठीक है। एफ की पुत्री है बी। क्लियर है। तो ई का ऐसे क्या संबंध होगा? तो ई का ए से संबंध जो है भतीजी का हो जाएगा, ठीक है। भाई की पुत्री है तो भाई की पुत्री आपकी क्या होती है? भतीजी कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। ई जो है, सॉरी, बी जो है, ई कहाँ से बार बार आ रहा है? अच्छा, ई है। एक मिनट, गलती हो गई यहाँ। ये ई है, ठीक है। ये पुत्री है, ठीक है। तो ई जो है, ए के भाई बी की क्या है? पुत्री है। तो भाई की पुत्री आपकी भतीजी कहलाती है, ठीक है। चलिए, 40वां प्रश्न है। अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अच्छा श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, तो इनको पहले काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। तो चार चार में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हमारी श्रृंखला क्या बनी? ए डबल बी एन की, ठीक है। ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन। मैंने फिलअप किया है। बी एन, बी, बी, ए एन, बी एन, बी बी ए एन। ये हमारी श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 41वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आ, क्या है? थका मंदा दिया गया है, रात्रि दी गई है, दिन दिया गया है, नींद दिया गया है, कार्य दिया गया है, ठीक है। देखिए, स्टार्ट अब आया कहाँ से होगा? दिन से होगा, ठीक है। दिन में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। कार्य करने के बाद आदमी थक जाएगा, ठीक है। थका मंदा हो जाएगा। उसके बाद जो है रात्रि हो जाएगी। रात्रि में जाके आदमी क्या करेगा? नींद, मतलब सो जाएगा। 3 5 1 2 4, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 42वां। बस में एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। चलिए, बस में एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता। एक लड़की ने जो इशारा करते हुए एक आदमी ने, अच्छा, आदमी ने कहा, वह मेरे पिता के पत्नी की इकलौती पुत्र की पुत्री है, ठीक है। ये आदमी है, आदमी के पिता की पत्नी, ठीक है। ये बोला ना, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी कि वो आदमी स्वयं हो जाएगा, ठीक है। इकलौता, तो आदमी स्वयं होगा, ठीक है। तो इकलौते पुत्र की क्या है? पुत्री है, ठीक है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की जो है उस आदमी की क्या है? पुत्री है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, क्या दिया गया? यदि फाइव वुड को एक कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए,
स्क्वायर रूट को क्या लिखा है? ई आर आई एफ, यानी कि इसने यहाँ से उल्टा लिख दिया, ठीक है। यहाँ से इसने उल्टा लिख दिया ई आर आई एफ, और उड़ को भी इसने यहाँ से उल्टा लिखा है, उड़ी लिखा है ना, टी डब्लू, सॉरी टी डबल ओ डब्लू लिखा है, ठीक है। इस प्रकार उस प्रकार जो फ्रैक्शन दिया गया है, एफ आर ए सी टी आई ओ एन, फ्रैक्शन में चार को उल्टा लिखेंगे, सी ए आर एफ, उसके बाद इसको उल्टा लिखेंगे, एन ओ आई टी, ठीक है। तो सी ए आर एफ एन ओ आई टी, ऑप्शन जो सी दिया गया राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 44 नंबर। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनना है, ठीक है। 15, 3, 5, 20 तो दिया गया, ठीक है। पहला वाला अगर से चुनते हैं, भाग कहाँ पे दिया गया, इन दोनों में भाग दिया गया, ठीक है, ये बराबर दिया गया है, उसका माइनस और प्लस दिया गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 - 5 बराबर, ये आपका हो गया 10, तो 13 बराबर 10, ये तो बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि पहला वाला जो दिया गया है गलत दिया गया है। इसकी बात करते हैं, गुणे माइनस बराबर गुणे, नतिया 45 - 5, फिर दूनी 40, 45 में से 5 गया 40, फिर फिर दूनी 40 हुआ था ना, ये 40, तो 40 = 40, यानी कि ये वाला जो समीकरण दिया गया है, सही बैठेगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर है। नीचे एक आकृति श्रृंखला दी गई, ठीक है, जिसमें से एक आकृति लुप्त है, चार विकल्प, चार दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति को, आकृति का चयन कर जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए क्या किए थे, यहाँ करते इसको यहाँ कर दियो, ठीक है, इसको उठा के यहाँ किया, इसको उठा के यहाँ किया, इसको उठा के यहाँ किया, और इसको उठा के यहाँ किया, ठीक है, यही किया ना। तो इसको उठा के यहाँ कर देंगे, ठीक है, इसको उठा के यहाँ कर देंगे, और इसका जो था इसको उठा के यहाँ कर देंगे, ठीक है, और ये जो था इसको उठा के यहाँ कर देंगे, और इसको उठा के यहाँ कर देंगे, ठीक। तो ये वाली हमारी आकृति बनेगी। ठीक, नहीं आकृति तो किसी में दी ही नहीं गई है, चलिए हटाइए इसको, देखते हैं अभी क्या बनना है। हाँ, प्रतिबिंब भी तो नहीं बन रहा है। अच्छा ये देखिए, ये आकृति दोनों सेम है, ठीक है, ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है, यानी कि इसके साथ ही वाली आकृति पहली वाली आकृति बन जाएगी, ठीक है। क्या दिया गया है, तो देखिए, जब आकृति 2 और 3 समान होती है, तब आकृति 1 और 4 भी जो है क्या है, समान हो जाएगी, ठीक है। ये और ये आकृति मतलब दूसरी और तीसरी आकृति क्या है, समान है, तो पहली और चौथी आकृति भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है ना, डी वाले में, नहीं डी वाले में नहीं दिया गया है, डी वाले में कहाँ दिया गया है, ये किस में दिया गया है? त्रिभुज कहाँ ऊपर है, त्रिभुज ऊपर दिया गया है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक आपका दिया तो गया है,
नीचे आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर आकृति में दिया तो नहीं गया है, सेम आकृति बनेगी ये वाली, ठीक है। तो ये वाली आकृति है ना, सेम आपकी बनेगी, इसमें कोई वैसा नहीं दिया गया, ठीक है। मिस्टेक कर दिया, देखिए ना यहाँ पे 2 बार त्रिभुज छाप दिया है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।